ये क्वेश्चन सॉल्व करना है कि किसी संख्या में न्यूनतम कितनी संख्या की गुणा करूं कि वो पूर्ण घन बन जाए। आप उसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। क्या कर दीजिए? अभाज्य गुणनखंड। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 4 3 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 3 है यहाँ पे, तो लास्ट में 3 है आपका, तो 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कटेगा। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो यानी कि 4 2 4 3 क्या अभाज्य गुणनखंड क्या आ गए? 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये आगे 3 2 4 3 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इन गुणनखंडों में देखो एक जोड़ा तो ये बन गया 3 का। अब ये भी जोड़ा बन जाता, पर कितने की कमी है यहाँ पे देखो, अगर यहाँ जोड़ा बनाना है तो कितने की कमी है? गुणा 3 की कमी है। तो यानी कि इस संख्या में हमें, यानी कि इस संख्या में 3 की गुणा और करेंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। समझ आ गई बात? क्योंकि जब हमने इसके अभाज्य गुणनखंड करे तो ये आए, तो इसमें एक जोड़ा तो आपका ही बन गया है। अगला जोड़ा भी बन जाता अगर एक 3 की गुणा और होती इसमें। तो यानी कि हम इसमें 3 की गुणा कर देंगे तो हमारा पूरा जोड़ा बन जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा आपका? घन बन जाएगा। समझ आ गई बात? 2 5 6 में कितने की गुणा करूं कि पूर्ण घन बन जाए? अभाज्य गुणनखंड करने हैं 2 5 6। तो देखो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चक्को 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 चक्को 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। क्लियर हो गया? तो यानी 2 5 6 के जो अभाज्य गुणनखंड हो गए क्या हो गए? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हो गया? ये आपके हो गए अभाज्य गुणनखंड 256 के। ठीक है, अच्छा अब ये पूर्ण घन होगा तो उसमें 3 के पूरे जोड़े बनने होंगे। देखो 3 का जोड़ा एक बन गया, 3 का जोड़ा एक और बन गया, तो 2 जोड़े तो बन गए हैं। ठीक, अभी भी 3 का जोड़ा कंप्लीट हो जाता, कितने की कमी है? 2 की कमी है। देखो अगर 2 की कमी हो जाए तो 3 का जोड़ा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो ये लास्ट जोड़ा बनने के लिए कितने की कमी आ रही है? 2 की कमी आ रही है। तो हमें कितने की गुणा करनी पड़ रही है इसमें? 2 की। किसकी गुणा करनी पड़ी है? तो यानी इस संख्या में गुणा 2 कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, 2 सवाल और लेते हैं हम। यहाँ पे फिर आपका क्या है? देखो 72 है, तो 72 का आप करो फैक्टर करो। देखो 2 से तो कटे गए, ठीक है, ये 2 से जाएगा, 2 2 3 6, 2 3 6 हो गया, 2 6 12 हो गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, तो अब हमसे क्या आ रहा है? 72। तो हम लिखते हैं 72 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो अब यहाँ पे देखिए 72 में कितने की मल्टीप्लाई करूं, गुणा करूं छोटी छोटी संख्या कि ये क्या बन जाए? आपका पूर्ण घन बन जाए। तो घन हैगा तो इसमें 3 के जोड़े होंगे। देखो इसके गुणनखंडों में, तो 3 का जोड़ा ये है। देखो यहाँ तो कंप्लीट है, यहां भी 3 का जोड़ा बन जाता, पर कितने की कमी है? यहां कितनी कमी है? एक 3 की कमी है, एक 3 की कमी है। अगर एक 3 की गुणा और हो जाए इसमें तो ये घन बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? अगर 2 का जोड़ा तो है ही है, 3 का जोड़ा भी बन जाता, 3 का जोड़ा बनना है तो 2 3 है, एक 3 की गुणा और हो जाएगी तो ये पूर्ण घन बन जाएगा। तो यानी कि 72 में कितने की गुणा करेंगे? 72 में एक 3 की गुणा करेंगे तो ये पूर्ण घन आपका बन जाएगा। ठीक है, आपका 6 7 5, इसमें कितने की गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए? तो आपने वही करना है। देखो आप इसे पहले आप से 2 से ट्राई करोगे तो 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है, तो 2 से हम से भागा नहीं देंगे, हम इसे भागा देंगे 3 से। तो 6 7 5 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। तो अब देखिए यहाँ पे हमने लिखा है 6 7 5,
कि हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो है 3 3 3 और 5 5 हमने लिखा हुआ है, तो 3 3 और 3 के जोड़ा बन गया हमारा। ठीक है, अब 5 5 5 का भी जोड़ा बन जाता, परंतु एक 5 की कमी है इसमें, हम यहाँ लिखेंगे 5। अगर हमारा यहाँ 5 हो जाए तो ये पूरा का पूरा जोड़ा बन जाएगा 3 का। ठीक है ना, तो अब इसका मतलब कि 6 7 5 में हम किसकी मल्टीप्लाई 5 की मल्टीप्लाई करें कि ये पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, उसका मतलब ये जो 5 है इसके हमें इसमें गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 5 की गुणा करने पर 6 7 5 जो है वो पूर्ण घन बन जाएगा।